आप सभी वैष्णवजन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। महाराज श्री की कृपा से, उनके श्री चरणों के बल से बहुत ही सुंदर प्रसंग श्री राधा रानी द्वारा उद्धव को प्रेम का उपदेश। इस पर हम गुरु कृपा से कथन और श्रवण करके, मनन और चिंतन करके अपने हृदय में, अपने आचरण में उतारने का प्रयास करेंगे। श्री राधा रानी द्वारा उद्धव को प्रेम का उपदेश। नहीं उद्धव, उन्हें मत कहना यहाँ आने के लिए। चौंक कर मुड़कर उद्धव और ललिता सखी ने देखा तो सामने से वृषभान दुलारी श्री राधा रानी आ रही थी। वही कह रही थी, नहीं उद्धव, आना होता तो वे आ जाते। यहाँ आने से शायद उन्हें कष्ट होगा। हमने प्रेम किया है श्याम सुंदर से, फिर हम ये कैसे चाह सकती हैं कि उनको कोई कष्ट हो। वो जिसमें सुखी हैं, जहाँ सुखी हैं, बस वो सुखी रहे। बस वो सुखी रहे, ना आए यहाँ कोई बात नहीं है। दुख सुख उठाना हमें अस्तित्व ने ही सिखाकर भेजा है। और हमारा क्या है उद्धव, नारी जात, उस पर भी जंगल वनों में रहने वाली, उस पर भी धर्म शास्त्र को तिलांजलि देकर इस प्रेम पंथ में चलने वाली। दुख तो हमें मिलेगा ही, पर अपने दुख की हमें किंचित भी परवाह नहीं है। चिंता तो हमें हर समय श्याम सुंदर की है। चिंता हमें श्याम सुंदर की है और वो खाई जाती है उसकी चिंता। इतना कहकर अश्रु बहाने लगी थी खड़ी खड़ी श्री राधा रानी। आगे बढ़कर श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया उद्धव ने। ललिता सखी ने संभाल कर एक पर्वत शिला पर अपनी चुनरी बिछा दी। श्री राधा रानी उस पर विराज गए। उद्धव आंखें बंद करके श्री राधा के चरणों में बैठ गए थे। उद्धव प्रेम में परमात्मा का इस प्रेममय सृष्टि में नित्य विहार चल ही रहा है। वो मुझ में ही है और मैं उनमें। जैसे तुम ज्ञानी लोग ब्रह्म ब्रह्म करते रहते हो ना, पर उद्धव, मैं तुमसे ही पूछती हूँ, ब्रह्म का बाप कौन है? सजल नेत्रों से उद्धव ने श्री राधा रानी के मुखार बिंद की ओर देखा। मैं बताती हूँ, आज अरुण मुखार बिंद हो गया था श्री राधा रानी का। प्रेम है ब्रह्म का बाप, प्रेम है ब्रह्म को पैदा करने वाला। श्री राधा के मुखार बिंद से ये सुनकर उद्धव स्तब्ध से हो गए थे। क्यों उद्धव, क्या ये सच बात नहीं है कि ब्रह्म प्रेम से ही उत्पन्न होता है? ब्रह्म रूपी कार्य का कारण प्रेम ही तो है। परम भक्त प्रहलाद ने खंबे में से ब्रह्म को प्रकट किया था। नहीं, अगर किया था तो प्रहलाद के हृदय में उमड़ रहे प्रेम के अलावा और क्या कारण था? बताओ उद्धव, बताओ। इस संपूर्ण जगत में अगर किसी की सबसे ज्यादा महिमा है तो वह है प्रेम।
प्रेम प्रेम इतना कहकर फिर हिलकियों से रोने लगी थी श्री राधा रानी। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे थे उद्धव, हे स्वामिनी, हे हरि प्रिय, आप ऐसे उद्विग्न ना हो। मैं एक बात आपसे सच सच कह रहा हूं, मैंने कई बार एकांत में श्री कृष्ण को आपका नाम लेके रोते हुए देखा है। आपको मैं सच कह रहा हूं, श्री कृष्ण भी आपके वियोग में रोते रहते हैं स्वामिनी। मेरा सौभाग्य है स्वामिनी, मेरा सौभाग्य है कि श्री कृष्ण चंद्र ने मुझे अपना सखा स्वीकार किया, जिसके कारण मैं उनका अंतरंग हो गया था। तब मैंने कई बार अनुभव किया है। एक दिन तो संध्या की वेला थी, छत पर आसन बिठाकर छत पर आसन बिछाकर बैठे थे श्री कृष्णचंद्र जी। एकांत में मैं बिना किसी आहट के उनके पास चला गया था। तब मैंने जो उनकी स्थिति देखी, मैं उसे बता नहीं सकता। हे मेरी स्वामिनी, हे मेरी श्री जी, अश्रुधार बह चले थे श्याम सुंदर के। सुबकते हुए आपका नाम ले रहे थे बारंबार, राधे राधे राधे। मुझे देखा तो आंसू सब पोंछ लिए थे, पर उस दिन वो मुझे कुछ नहीं बोले थे, कुछ भी नहीं बोले मेरे से। उद्धव बता रहे हैं श्री राधा रानी को, हे स्वामिनी, हे श्री जी, एक दिन रात्रि के समय मैं उन्हीं के कक्ष में सो गया था। मेरे सखा ने ही मुझे जिद करके सुला लिया था अपने पास। उस रात्रि को भी मैंने जो देखा वो सोच से परे था। उनका रुदन चल रहा था रात्रि में। मेरी नींद खुल गई थी। मैंने देखा आंसू आंसू बह बह कर उनके वस्त्रों को गीला कर रहे थे राधा रानी। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। मैं उठ गया, पर अब जो मैंने देखा है, लेटे हैं श्री कृष्ण और उनके रोम रोम से राधा 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 की ध्वनि आ रही थी श्री कृष्ण के रोम रोम से। राधा राधा की ध्वनि आ रही थी। बस रुक जाओ उद्धव, आगे कुछ मत बोलना। श्री राधा रानी ने इशारे से उद्धव को रोक दिया। उद्धव चकित और भय मिश्रित भाव से देखते हैं। मेरा ये सब कहना आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? उद्धव पूछते हैं श्री राधा रानी से। नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उद्धव, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम अगर ये कहते कि कृष्ण तो तुमको भूल चुके हैं, वो तनिक भी याद नहीं करते, दूर दूर तक तुम्हारा नाम भी नहीं लेते, उन्हें तुम्हारी याद ही नहीं है।
श्री राधा रानी विलक्षण बात करती हैं यहाँ, विलक्षण बात करती हैं यहाँ श्री राधा रानी। राधा को वे भूल गए हैं और मथुरा में सुखपूर्वक हैं। ये बात अगर तुम कहते ना, तो सच कहती हूँ उद्धव, मैं बहुत प्रसन्न होती, मुझे अच्छा लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता। पर ये तुमने क्या कह दिया? वो मुझ राधा को याद करके रोते हैं। ओह उद्धव, ये बात सही है कि तो ये बात सही है तो फिर हमारा जीना व्यर्थ है हमारा। श्याम सुंदर दुखी हैं, वो हमें याद करके रोते हैं उद्धव। हमारा हृदय फटा जा रहा है, हमारा हृदय फटा जा रहा है उद्धव। ये सुनकर, ये सुनते हुए हमारे प्राण क्यों नहीं निकल रहे? मेरा प्राण धन मुझ निष्ठुरा राधा का नाम लेकर रोता है। ओह, उद्धव ने सोचा था कि ये बात कह दूंगा तो शायद राधा रानी को अच्छा लगेगा, पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। ये कैसा विलक्षण प्रेम है, ये कैसा विलक्षण प्रेम है। ओह उद्धव ललिता सखी की ओर देखते हैं। ललिता सखी श्री राधा रानी को पंखा कर रही हैं। उद्धव से जल मंगवाया, ललिता ने जल पिलाया श्री राधा रानी को। अब कुछ होश आया था श्री जी को। क्या सोचकर कहा था तुमने उद्धव? क्या सोचा था कि तुम्हारे मुंह से श्याम सुंदर के दुख का वर्णन सुनकर राधा प्रसन्न होंगी? कृष्ण दुखी हैं और यहाँ राधा खुश रहे, ये क्या सोच लिया था तुमने उद्धव? श्री राधा रानी उद्धव को समझाने लगी थी। प्रेम को अभी तक तुम समझ ही नहीं पा रहे हो उद्धव। अगर तुमने प्रेम को जरा भी समझा होता ना, तो तुम इस तरह की बातें नहीं करते। प्रेम बड़ा विलक्षण है उद्धव। प्रेम में प्रियतम के सुख की कामना ही मुख्य है। वो सुखी है तो हम भी सुखी हैं, यही प्रेम का सिद्धांत है उद्धव। हम चाहे कैसे भी रहे, पर हमारा प्रिय प्रसन्न रहे उद्धव। हमारे आंखों में आंसू चलेंगे, पर उनके अधरों पे मुस्कान होनी चाहिए, ये प्रेम है उद्धव। पर उद्धव, तुमने जो बात अभी कही ना, ऐसी बातें प्रेमियों के सामने ना करना उद्धव, ना करना। मैं तो कठोर हृदय की स्वामिनी हूं, इतना सुनकर भी मेरे प्राण नहीं निकले उद्धव। पर अन्य किसी प्रेमी के आगे ये सब मत कहना, कहीं वो प्रेमी कहीं वो प्रेमी प्राण ही न त्याग दे उद्धव। सच्चे प्रेमियों को अपने प्रियतम के सुख में स्वयं का सुख दिखाई देता है, और जिससे प्रियतम के सुख में सुख दिखे, सच्चा प्रेमी वही है उद्धव। पर उद्धव, तुम्हारी बातें अभी भी मेरे हृदय में घूम रही हैं।
क्या सच में कृष्ण मेरे लिए रोते हैं? क्या सच में कृष्ण रात रात भर नहीं सोते? आह ललिते, उद्धव ये क्या सुना रहा है? ललिते, उद्धव क्या सुना रहा है ये? मेरे कारण मेरे श्याम सुंदर दुखी है, वो सोते भी नहीं है। मैं क्या करूं अब ललिता? तू तो मेरी सखी है ना, बता ना। मेरे प्राणनाथ दुखी है मेरे कारण। ये कहते हुए श्री राधा रानी फिर से मूर्छित हो गई थी। उद्धव की आंखें फटी की फटी रह गई। ओह, ये कैसा दिव्य प्रेम है! ये कैसा दिव्य प्रेम है! प्रेम का रहस्य बता दिया श्री राधा रानी ने। मैंने तो ये सब इसलिए कहा था कि श्री राधा रानी को अच्छा लगेगा ये सुनकर कि दुखी श्री राधा ही नहीं, श्री कृष्ण भी दुखी है। पर यहाँ तो उद्धव और गहरे डूबते जा रहे हैं इस प्रेम के सागर में। अपने सुख की कामना का पूर्ण त्याग, प्रियतम के सुख में ही सुखी रहने की वांछा। श्री राधा रानी को अगर मैं कहता कृष्ण मथुरा में सुखी हैं, तो इनको आनंद होता क्या? ओहो, ये प्रेम का पंथ तो समझ के परे है। ये प्रेम का पंथ तो समझ के परे है। हे व्रजनाभ, उद्धव को पता भी नहीं चल रहा, पर वो प्रेम सिंधु में डूबते जा रहे हैं। उद्धव को पता नहीं चल रहा, वो प्रेम के सिंधु में डूबते जा रहे हैं, गहरे गहरे और गहरे डूबते जा रहे हैं। इस प्रसंग को आगे भी हम कल गुरु कृपा से कथन और श्रवण करने का, मनन और चिंतन करके अपने हृदय में उतारने का गुरु कृपा से प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश।